भारत आ चुका है एफएटीएफ के अंदर और फंसेगा पाकिस्तान। आइए जानते हैं क्या है बड़ा प्लान भारत का पाकिस्तान को फंसाने के लिए एफएटीएफ से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बोलते हैं ना, आयरनीज ऑफ आयरनी, कितने टाइम तक पाकिस्तान बचेगा, कब तक बचेगा, क्या क्या करता रहेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान को फंसाने के काफी सारे तरीके हैं और एक है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हुआ है, इसके अंदर देखें कि भाई पूरी तरह से अभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव विवेक अग्रवाल साहब एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं फ्रॉम जुलाई 2026 टू जून 2027। तो ये एक की पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम खेल सकते हैं। पाकिस्तान का लास्ट जो ग्रे लिस्ट टाइमलाइन है वो आपके सामने आया था आई थिंक 2018 से। हाँ, जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एंड अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जब उसकी हालत मतलब काफी हद तक खराब हो गई थी। अब एफएटीएफ है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी चीज है जो दुनिया का एक वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क्स के बारे में वो काफी मतलब वो काम करते हैं, उनको रोकते हैं और उनके ऊपर काफी कॉल आउट करते हैं। अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसकी जो बैंकिंग क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से उसको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सेस है वो पूरी तरह से कट जाता है। एफएटीएफ का जो कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है और कहीं ना कहीं ये कामों में उसका काफी एक रोल रहता है। भारत अब इसके अंदर घुसा है। देखिए, भारत अगर सीनियर लीडरशिप के अंदर है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग करना आप शुरू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को आप लेप सकते हो, नहीं। बट कहीं न कहीं आप गेम खेलना शुरू कर सकते हो। आपका इन्फ्लुएंस रहेगा एजेंडा सेटिंग में, वैल्यूएशन कल्चर में, कंप्लायंस प्रेशर के अंदर एंड ऑफ कोर्स काउंटर टेरर फाइनेंस जो पूरे दुनिया का है उसका उसकी पॉलिसी सेटिंग के अंदर आपका एक काफ़ी इन्फ्लुएंस बनता है। पाकिस्तान का एंगल अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस टाइम पे टेरर फाइनेंसिंग में सबसे नंबर 1 है, एक्चुअली टेररिस्ट कंट्रीज में से सबसे नंबर 1। हम तो बोलते ही बोलते हैं, अब तो दुनिया भी बोलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हिट्स मारने पड़ेंगे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके बैंकिंग चैनल्स के ऊपर, उनके चैरिटी फ्रंट्स सो कॉल्ड के ऊपर एंड कहीं न कहीं जो हवाला रूट्स चला के ये लोग बैठे हुए हैं और शेल एनजीओज़ बना के जो उल्टे काम करते हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली क्रैकडाउन की बहुत ज़रूरत है। भारत अब धीरे-धीरे करके इन चीज़ों पे अब आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं वो आगे काम करेगा। पाकिस्तान बड़ा डरता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी एफएटीएफ के जब भी ये रिव्यूज़ होते हैं, तो कंट्री में हमेशा एक वो रहता है कि भैया ओहो! अब बैंड बजेगी, अब पता नहीं क्या माँगेंगे हमसे। क्योंकि एफएटीएफ काम करता है आईएमएफ के साथ और आईएमएफ जब तक उसको लोन क्लियर नहीं करेगा, जब तक वो कुछ चीज़ों को माने ना। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके हिसाब से उसको इधर-उधर पैसे मिल जाते हैं। बट कहीं न कहीं इसके ऊपर अड़चनें डालेंगे अगर थोड़ी भी तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होगी और इसके इसके बारे में हम सबको पता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के चीज़ें और जो इसको इंटरेस्ट रेट मिलता है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर इसका काफ़ी एफएटीएफ का फ़र्क पड़ सकता है। भारत पूरी तरह कंट्रोल नहीं करेगा इसको। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, इट्स नॉट अ मैजिक बटन बट अ स्टिल वेरी पावरफुल वेपन। वेरी, वेरी पावरफुल वेपन जिससे आप इसको बड़े अगर आप स्ट्रैटेजिकली यूज़ करें तो इसको अच्छे से आप यूज़ करके पाकिस्तान की हवा टाइट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल रहेगा वो असिस्टेंस के तौर पे रहेगा प्रेसिडेंट के लिए और कहीं न कहीं जो उसका मैंडेट है, वो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता बट एक इंस्टीट्यूशनल मैंडेट आता है। अब वो इंस्टीट्यूशनल मैंडेट एक स्टैंडर्ड मैंडेट है और एफएटीएफ का काफ़ी एक रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड टेररिज्म के को कॉल आउट करने में। अब भारत कर क्या सकता है रियलिस्टिकली, उसके ऊपर थोड़ी बात कर सकते हैं। देखिए, जो एविडेंस बेस्ड प्रेशर है टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, आप उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल सकते हो क्योंकि आपके पास पूरा एविडेंस रहता है। आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, आपके जो फाइनेंशियल डेटा है, उसके बाद एनआईए है, ईडी है, एफआईयू है और बहुत सारे जो इधर-उधर के केसेस केसेस आपके पास हैं, उसको आप टेक अप कर सकते हो और इनके ऊपर काफ़ी हद तक एक प्रेशर डाल सकते हो। डिजिटल पेमेंट्स जो हैं, इनकी जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये उल्टे काम करने की सोच रहे हैं, उसके ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हो। द टारगेट वुड नॉट टू बी मेकिंग पाकिस्तान बैड एज़ अ स्लोगन बट एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल बिहेवियर जो है पाकिस्तान का, उसको कॉल आउट करना और उसके ऊपर कार्रवाई करने में आप काफ़ी सक्सेस पा सकते हो। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके चैरिटी नेटवर्क, साथ में हवाला कॉरिडोर्स और ये जो
क्रिप्टो करेंसी के साथ ये जो उल्टे-सीधे काम करने की पाकिस्तान सोचता है, इसको कॉल आउट करना काफ़ी ईज़ी रहता है। नाउ यहाँ पर आप देखिए आईएमएफ ने भी क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर पाकिस्तान में वार्निंग दी है एंड वहाँ बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया अगर आपको ये सब करना है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ दोबारा जा रहे हो एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो अगर आप देखें पाकिस्तान को आप तंग कर सकते हो इसके अंदर एंड यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर देयर फाइनेंशियल जो एक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर आप काफी इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। आगे जाके अगर आप देखें जो इम्प्लीमेंटेशन है जो पाकिस्तान डील करता है आके नहीं जी हम इसके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे हम उसके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे, उसका देखिए अभी तक होता क्या था कि पाकिस्तान के ऊपर एक ये जो जो भी चीजें करते थे उसकी बड़ी सिलेक्टिव सी कंप्लायंस करते थे। अब वो सिलेक्टिव कंप्लायंस का सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट भी होता था। ठीक है, आप सबने देखा है वो सब चीज़ें किस तरह का बायस इस दुनिया में चलता है। लेकिन अगर आप उस जगह पे बैठे होगे तो आप उसका सिलेक्टिव कंप्लायंस को पूरी तरह से फुल कंप्लायंस पे पुश कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल क्या यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पूरी तरह से प्रोसिक्यूटेड हैं? क्या उनके नेटवर्क्स पूरी तरह से टूटे हुए हैं? क्या इनकी जो चैरिटीज़ हैं वो बंद हैं? क्या रिसाइकिल कर रहे हो? क्या नाम चेंज करके आप कुछ कर रहे हो? और कहीं न कहीं जो आपने ये सो कॉल्ड कन्विक्शंस करी हैं, वो क्या रियल है कि कहीं इधर-उधर आप उसको वहाँ पर जेल में डाल के सोफ़ा, एसी, टीवी सब कुछ चिपका रखा है वहाँ पर। तो इन चीज़ों के ऊपर आप काफ़ी काम कर सकते हो और इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है, इसी में पाकिस्तान खेलता है। उसके बाद आपका जो पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हो, ग्रे लिस्ट का मतलब एक उसके सामने बोल सकते हो, बेटा ज़्यादा करेगा तो तू देख तेरे साथ क्या होगा। टेरर ग्रुप्स की रीब्रांडिंग के ऊपर, फंड रेजिंग के ऊपर, चैरिटेबल फ्रंट्स के ऊपर और उनकी जो प्रोसिक्यूशन है सीनियर कमांडर्स और इन चीज़ों के ऊपर एंड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना तक कि भारत के साथ, बट अफगानिस्तान के साथ भी जो वो करते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी आप प्रेशर डाल सकते हो। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2025 एंड में इंडिया ने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई है जो अभी ये प्रेज़ेंट होगी यहाँ पर और कहीं न कहीं उसके बाद रिन्यूड एफएटीएफ प्रेशर आप आगे जाके देखेंगे। उसके बाद आप एफएटीएफ को यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनलाइज्ड टेरर फाइनेंसिंग के लिए कि भई ये पाकिस्तान का जो ये इंटरनेशनलाइज्ड नेटवर्क है, देखिए ये किस तरह यूज़ करता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए और किस तरह से ना तक कि भारत अफ़गानिस्तान में बट पूरे रीजन के अंदर या तक कि पूरे ग्लोब के अंदर किस तरह से ये फंडिंग इधर-उधर इनकी जाती है। तो अगर आप जैसे ही अटैक्स के बारे में बात करोगे, उसके साथ पैसे के बारे में बात करोगे, आप जाके उसके बाद बोल सकते हो कि देखो यार, ये कहाँ से पैसा आया है, किस अकाउंट से ये मूव किया गया है और आपकी इंटेलिजेंस इसके अंदर बहुत बड़ा रोल खेलेगी। हवाला ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करा है, किस कंट्री में से रीड आउट करा है, चैरिटी कहाँ से कलेक्ट हुई है, हैंडलर कौन है, बॉर्डर रूट क्या है, शेल कंपनी क्या है, क्रिप्टो वॉलेट किससे करा है, वो पूरा नेटवर्क आप दुनिया के सामने रख सकते हो और अभी रिसेंटली जो आपने हमास को भी यहाँ पर डाला है, पहलगाम के अटैक के बारे में, इसको ज़रा एनआईए की जो रिपोर्ट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा कि कहीं न कहीं ग्लोबल टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को चिपकाने की भी कोशिश भारत की है। इसके बाद यूरोप, अमेरिका, गल्फ और जितनी दूसरी कंट्रीज़ हैं एशिया एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है, उसके अंदर आप मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान की गंदी करतूतें जो है, वो अगर आप डालोगे तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पर भी कोऑपरेशन मिलेगी। क्योंकि देखिए भारत का थोड़ा वेट तो है, ठीक है? अब वो जो जो डायरेक्ट डीलिंग्स हैं, बायलैटरल डीलिंग्स हैं, उसके अंदर आप इसको इस वेट को यूज़ करके काफ़ी काम कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ पूछोगे कि यार पिछली बारी जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, क्या भारत उस टाइम पे प्रेज़िडेंट या वाइस प्रेज़िडेंट था? जी नहीं। जून 18 से 2022 तक सबसे पहले आपको एफएटीएफ प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के थे। उसके बाद 19 से 20 तक चाइना के थे। उसके बाद जर्मनी के थे, उसके बाद सिंगापुर के थे। ठीक है जी? तो हमारा कोई कहीं न कहीं इस टाइम पे इतना कोई रोल था नहीं। तो अगर आप देखें इंडिया मतलब कर तो बहुत कुछ सकता है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप पर्सनल रिवेंज के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप यूनिलैटरली ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते उसको। मेरे हिसाब से तो ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, येलो, पर्पल सारी लिस्टें में चिपका दो इसको, बट यू कांट डू दैट। तो कहीं न कहीं आपको एक बड़ा डिसिप्लिन्ड तौर तरीके से इसको आगे लेके जाना पड़ेगा एंड मेरे हिसाब से दैट्स व्हाई इंडिया हैज़ एक्चुअली मूव्ड दिस कि कहीं न कहीं इसके ऊपर थोड़ा अभी कार्यक्रम करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ गेटिंग अ लिटिल टू मच और ये जो बेवकूफ़ी यहाँ पर कर रहे हैं पाकिस्तानी, इनको इसको ज़रा रोकने का टाइम अब आ चुका है। सो देखिए काफ़ी आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएगी और आप उस अपॉर्च्युनिटी को किस तरह यूज़ करें, किस डिसिप्लिन में आप यूज़ करेंगे, ये तो आपके ऊपर रहेगा। लेकिन इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी एंड इट इज़ अ गुड डिप्लोमैटिक स्ट्रोक बाय भारत, जहाँ पर आपने पाकिस्तान को अब कोने में ग्लोबली आप ला सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल
या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।